नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि सबको कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अब तक टीका नहीं लगवाने वाले लोगों से भी आग्रह किया कि वे बिना किसी डर के टीका लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक मुश्किल और असाधारण लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के रूप में देश की क्षमता को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में 100 साल में पहली बार फैली इस महामारी से भारत जिस तरह से निपटा है, वो प्रशंसनीय है। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश में 30 अक्तूबर को मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 27 अक्तूबर की शाम तक खुलेआम चुनाव प्रचार किया जा सकता है। ऐसे में खुलेआम चुनाव प्रचार में अब 5 दिन बचे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत रामपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा के लिए कोटखाई में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभाएं की। रामपुर में उन्होंने पार्टी प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के लिए लोगों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व फौजी को टिकट दिया है, जिसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी कांग्रेस की देन है और केंद्र व प्रदेश सरकार इन समस्याओं के हल के लिए कार्य कर रही है। भाजपा के स्टार प्रचारक व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज अर्की विधानसभा क्षेत्र के जयनगर, धुंदन और कराड़ाघाट में पार्टी प्रत्याशी रतन सिंह पाल के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल में जो कांग्रेस सरकारें नहीं कर पाईं, वो मोदी सरकार ने 7 साल में कर दिखाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाकर उन्हें लाभान्वित किया है, जबकि भ्रष्टाचार में संलिप्त कांग्रेस लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम रही। उन्होंने महंगाई पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में 2004 से 2014 तक महंगाई 12% तक पहुंच गई थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर 4% से ज्यादा कभी नहीं हुई। अनुराग ठाकुर ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी को सहयोग देने की अपील की, ताकि क्षेत्र में विकास को गति मिल सके। दूसरी ओर मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के टिक्कर, पधर और पदवाहन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। एक जनसभा में उन्होंने भाजपा पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश की जनता महंगाई से जूझ रही है और मोदी सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर बार चुनाव के समय जनता को भ्रमित करने का प्रयास करती है। इस दौरान पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान और बागवान विरोधी हैं और किसानों की बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनीराम शांडिल और आशा कुमारी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। शिमला स्थित राजभवन में आज से पूरी तरह ई ऑफिस प्रणाली के तहत कार्य किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के निर्देशानुसार राजभवन का कामकाज पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। राज्यपाल के सचिव ने राज्यपाल को ई ऑफिस सॉफ्टवेयर की जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रणाली के लागू होने से कार्यों में पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। लाहौल स्पीति के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त नीरज कुमार ने बताया है कि मंडी संसदीय क्षेत्र उपचुनाव के लिए आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से 40 ईवीएम और 40 वीवीपैट मशीनें स्पीति के लिए भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि मतदान को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए 11 अतिरिक्त ईवीएम भी भेजी गई हैं।
नीरज कुमार ने बताया कि 30 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।